बापों को एजुकेट कीजिए। देखिए इतने काम करते हो, एक भी एनजीओ नहीं बनी जो जाके बापों को जाके सेशन कर रही है उनके साथ, वर्कशॉप्स कर रही है उनके साथ। बाप को बताएंगे आप? या बाप को ही बताएंगे सर। एक लड़की को उसकी मर्जी के बरखिलाफ ब्याह देना उसकी शादी नहीं है, दल्लागिरी है। समझे आप किसी को शादी, आप अब नंगी बातें कर लेते हैं ना, आप किसी अनचाहे मर्द के साथ उस रात सुला देते हैं आप उसको, तो आपने शादी की है, दल्लागिरी की है। ये समझाना होगा इन्हीं नंगे लफ्जों के साथ, वरना तबाही अब सामने नहीं खड़ी, वो सर पे मंडला रही है आपके। खलील साहब, उससे पहले वो लड़की है या लड़का है, उसकी ओपिनियन डेवलप इस काबिल हो जाए कि वो अपनी ओपिनियन ये जो उसके लिए हमने तो जो हमेशा सियाना बनने का जो फैसला कर लिया हो ना, भाई जिदे को दाने ਉਹਦੇ कंबले भी सियाने, समझे। जिस प्यो को 4 पैसे आए तो समझता मैं दुनिया वेख ली। और खुदा के वास्ते यार, मतलब हम अब तो खैर वो रिवाज ही खत्म हो गया है, 14 15 साल की उम्र की शादियों के, वो रूरल एरिया में भी खत्म हो गए ऑलमोस्ट। कहीं इंटीरियर बलोचिस्तान में या सिंध में हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हम जनरली तो बचाएं। और लड़की को शऊर बहुत जल्दी आता है, उसकी वजह क्या है? लड़के तो लौंडे लपाड़े होते हैं सारा दिन, फिर आगे खाना दे दो जी। लड़की अपने घर के हर दुख को, हर तकलीफ को अपनी आंखों से देख रही होती है, वो जल्दी मैच्योर हो जाती है। जैसे छोटे नहीं होते जो बच्चे जो काम करने निकल जाते हैं, वो 20 25 साल के लड़कों से ज्यादा होशियार होते हैं, वक्त से पहले तिफल से आने हो जाता है। इसी तरह हमारी जो बच्चियां होती हैं, चूंकि वो पूरी फैमिली के मसाइल को अपनी आंखों से ऑब्जर्व कर रही होती हैं, जिसके बारे में लड़कों को कोई फिक्र तक नहीं होती। एंड देन इट डिपेंड्स कि फैमिली के मसाइल क्या हैं जिस पे वो नर्चर कर रही है। हर फैमिली में मसाइल है यार, उनको क्लोजली ऑब्जर्व करती है बच्ची घर की। इवन माँ बाप के दरमियान कोई इश्यू हो, वो भी लड़की को मालूम होता है। लड़कों पर जब तक जिम्मेदारी नहीं आती वो मसाइल को नहीं समझते। अच्छा खलील साहब, अभी तो आप जो फरमा रहे हैं ना, हम हाथ बांध के सुन रहे हैं ना, जाहिर है आप तो सवाल कीजिए, अगर हाथ ना बांधी, मैंने कब कहा कि हाथ नहीं, हम बांध दिया? सुनना चाहते हैं ना। वी आर हियर टू लिसन टू यू सर, लिसनिंग टू यू इज सच अ ट्रीट टुनाइट सर, तो क्यों ना सुने हम। बात यह है कि आप जैसे राइटर का लिखा हुआ ड्रामा जब घर में चलता था तो पूरे माशरे की तरबियत हो रही है ना सर? अल्हम्दुलिल्लाह हो रही ना। आपको नहीं लगता कि आज ड्रामा भी उन्हीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे मबनी है, उसका कंटेंट भी वही लिविंग रिलेशनशिप्स हैं, उसका उसमें कसाफतों ने सकाफत बना ली है, लच्चरपन को कल्चर का नाम दे दिया गया है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिल्कुल बरीउज़मा कर देंगे आप इंडस्ट्री को? मेरा अलमिया है एक, मेरे पास तुमों के बाद 90% मुझे इंटरव्यू करने वाले लोग जो थे, उन्होंने सिर्फ मेरा एक ड्रामा देखा था, मेरे पास तुम हो। वो जानते ही नहीं थे खलील रहमान कमर को। मुझे याद पड़ता है, मैं इंटरव्यूज के खेल में आया आज से कोई 15 साल पहले। मुझे मेरे उस दोस्त का नाम भूल रहा है, वो इंटरव्यू निकाल लीजिए, वो कहीं क्लिप भेजता है कोई ना कोई सोशल मीडिया पर। Which interview was उस that, वक्त मैं बाद में आपको बताऊंगी, इस वक्त नहीं निकलेगा, मुझे नाम उनका भूल रहा है, मेरे दोस्त है लेकिन ठीक, मैं भी तो बूढ़ा हो गया हूँ। उस इंटरव्यू में मैंने चीख कर कहा था, हमें असल मौजूआत से भटकाया जा रहा है। लफ्ज़ ये थे, देयर इज सम इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, हमें असल मौजूआत से भटकाया जा रहा है। पहले हमारे यहाँ मुसलसल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाए गए हैं, फिर विद इन फैमिली रेप चलाए गए हैं कि कज़न घर में सोई हुई है, कज़न आया उसने रेप कर दिया उसका। उन्होंने रेप को खीर समझा हुआ था कि घर में पड़ी हुई को आके खा गया है। यू गेट इट? ये तमाशे लगे। फिर भाभी से देवर का रिलेशनशिप दिखाया, ताया से इस तरह के रिलेशनशिप चले।
और हम मजे ले लेकर देखते रहे। समझो, जिन फिल्मों को आज हम गाली देते हैं उनमें बहुत सारी फिल्में हिट हुई हैं, उनको भी देखने गए हुए लोग। हाँ, तो कसूर सिर्फ बनाने वाले का था, देखने वाला भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। वो मोर देन दैट रिस्पॉन्सिबल है। एक एमपीए का इतना कसूर नहीं है जितना कसूर उसके चुनने वाले का है। इस बात को समझना और मानना होगा। आपने 62-63 लगाई हुई है मैंने एमपीए पे, वोटर पर क्यों नहीं लगाई? वो तो फैसला करता है। वो तो बेचारा नॉमिनेशन के बाद इस तरह बैठ जाता है कटोरा हाथ में लिए। तो 62-63 तो उसके ऊपर लगनी चाहिए थी। वहां अपने रेपिस्ट, मर्डरर, सेंटेंस्ड मुजरमों के वोट भी डाले हैं। हाँ, शर्म आनी चाहिए ना, समझना होगा। कोई कभी तो होगा जब हम इन बातों पर सोचने लगेंगे। उसका क्या गुनाह है जिसको खड़ा किया आपने? खड़ा तो गुनाह तो उसका है। नहीं, लेकिन खलील साहब एक मिनट, लेकिन इसका जवाब दे दो मुझे। जो वोट डाल रहा है उसका गुनाह ज्यादा है या जो इलेक्शन पर खड़ा हुआ है उसका गुनाह है? वोट डालने वाले का। When I choose you, the blame goes to the chooser. One who does, the man who who begs for the votes, he is not to be blamed. अब इसकी दूसरी साइड भी है ना। आइए दूसरी साइड पे देखिए ना, मेरे पास जो कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं उन्हीं में से किसी एक को सिलेक्ट करना है ना सर। और मेरे पास जो अवेलेबल कंटेंट है मेरे पास तो वही है, मैं वही देखूंगा ना सर। अब वहां मैं समझाता हूँ, मैं वो देखूंगा जो दिखाया जा रहा है। लंबी हो जाएगी पॉलिटिक्स पे। मेरे पास अवेलेबल कैंडिडेट्स, ओके, क्योंकि हम वहां तक पहुंच ही नहीं रहे ना। वो उस पर किसी दिन प्रोग्राम रख लेना, फिर मैं उसको बताऊंगा तुम्हें। ठीक। हमारे यहाँ एक वारदात पड़ी जो जब पाकिस्तान टेलीविजन था वो नहीं थी। हमारे यहाँ कोई कंटेंट हेड नहीं था। ठीक। अब सारे चैनल्स के पास कंटेंट हेड है। ट्रू। 99% फेमिनिस्ट। हो क्या रहा है कि दे डिक्टेट द न्यू राइटर्स। और उनके फेमिनिस्टों के ऑब्जेक्टिव्स हैं। 99% वो लोग हैं जिन्होंने कभी एक ड्रामा नहीं लिखा हुआ, वो कंटेंट एग्जामिन कर रहे हैं। और फिर क्या, टीआरपी चाहिए भैया, चाहे सब कुछ बिक जाए, हमारा इज्जतें बिक जाए, आबरू ड्रेन आउट हो जाए, गैरत खत्म हो जाए। मर्द को जलील करना है, हमने बताना है, साबित करना है कि औरत की इज्जत जो है वो मर्द की जिल्लत में छुपी है।